चौहान साहब ने ये इशू मुस्लिम आरक्षण का भी उठाया था। कांग्रेस लीडर जवान को छुपैया सुले जी ने यह भी कहा था कि नॉट ओनली मराठा, ढांगर, लिंगायत मगर मुस्लिम रिजर्वेशन एक मुद्दा था। पृथ्वीराज चौहान जी बहुत अग्रसर थे उस विषय में। रिसेंटली उनका कमेंट्स भी आया था कि सरकार ने उस चीज को क्लोज कर दिया, कर्टन के इसके नीचे डाल दिया, कवर किया है। उसमें कुछ बोलना चाहोगे? रिजर्वेशन का जो मुद्दा है, अगर रिजर्वेशन किसी को देना है, किसी को बाहर निकालना है, किसी को रिजर्वेशन के अंदर लाना है, तो भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 340, 340, 341 और 342, इन 3 आर्टिकल्स में इसके प्रावधान है। और उसके अलावा देश के राष्ट्रपति, इन लोगों को अधिकार है। देश में सेंटर में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है। अभी तक न केंद्र की सरकार ने इसके ऊपर कुछ किया है, न महाराष्ट्र की सरकार ने कुछ किया है। जैसे चुनाव आते हैं वैसे हर समाज को उन्हीं के नेता है। अभी उसमें गोपीचंद पडलकर रहे, अभी बीजेपी के साथ जुड़ गए छगन भुजबल जी हो, ये सभी क्रिएटेड बाय बीजेपी है। बीजेपी चाहती है ये झगड़ा। तो अगर उनको आरक्षण देना है तो उन्होंने 2014 में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था जैसे महाराष्ट्र हमारी सरकार आएगी हम पहले कैबिनेट में धनगर समाज को आरक्षण देंगे। अभी 10 साल हो चुके हैं, सेंटर में उन्हीं की सरकार है, क्यों नहीं दिया? तो सर ये सब चुनावी जुमले हैं। अमित शाह जी ने तो इसको स्वीकार भी किया है कि हम सब चुनावी जुमले बताते हैं, कुछ करते नहीं है। तो ये सब चुनावी जुमले हैं, लेकिन अभी इस देश को एक विध्वंसक कंडीशन पर, एक उस बेस पर बीजेपी ने लाके खड़ा कर दिया है। तो मैं सभी युवाओं से भी ये अपील करूंगा, चाहे वो मराठा समाज के हो, ओबीसी समाज के हो, कि इनके झूठे घोषणाओं के ऊपर मत जाओ, क्योंकि ये झगड़ा चाहते हैं, इसलिए हमको मिलजुल के रहना पड़ेगा।